हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो टीचर की भी बहुत ज्यादा डिमांड होती है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम टीचर्स को होती है कि बच्चों को टेबल कैसे इंट्रोड्यूस करें, और पेरेंट्स का भी ये कंफ्यूजन होता है कि वो अपने बच्चों को किस एज में टेबल का इंट्रोडक्शन करवाएं। तो जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को थ्री इयर्स का जब अभव हो जाए बच्चा, अगर बच्चा का एज 3+ होता है तो हम अपने बच्चों को टेबल पढ़ाना सिखाना शुरू करते हैं। और ये मैंने लिखा हुआ है कि LKG मीन्स लोअर KG में 1 to 2 तक टेबल सिखाते हैं। हमारे स्कूल में ये LKG में 1 to 2 तक ही सिखाते हैं, UKG में 1 to 4 एंड क्लास 1 में 1 to 12। लेकिन ये जो है ये वैरी करता है स्कूल टू स्कूल। कुछ स्कूल्स में कभी ज्यादा सिखा सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, कभी कम, लेकिन आसपास ही रहेंगे जो भी सिखाएंगे वो। तो हमारा अगर बच्चा, क्योंकि हमारा बच्चा जब 3+ होता है तो वो LKG में रहता है, और 4+ होता है तो UKG में रहता है, और क्लास 1 जो होता है वो 5 ईयर तक बच्चा आ जाता है। तो अब आपने देख लिया कि किस क्लास से बच्चों को टेबल का इंट्रोडक्शन होता है और किस एज ग्रुप में बच्चों को कितना तक टेबल आना चाहिए। अगर आपका बच्चा 3 इयर्स और 3 ईयर प्लस हो चुका है 4 ईयर तक, तो 1 और 2 का टेबल आना ही चाहिए। UKG में अगर है तो बच्चा 1 to 4 का टेबल उसे याद होना चाहिए। क्लास 1 में है तो 1 to 12 का टेबल उसे याद होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि ये टेबल को हम जब बच्चों को पहली बार इंट्रोड्यूस करवाएंगे टेबल को, तो हम किस तरीके से करवा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने लॉलीपॉप्स बनाए हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है लॉलीपॉप्स। तो आप अपने बच्चों को लॉलीपॉप्स या चॉकलेट या टॉफी कुछ ऐसे बनाकर आप एग्जाम्पल देकर बच्चों को सिखा सकते हैं। तो हमने क्या किया है कि इस तरीके से हमने लॉलीपॉप बना लिए हैं 2, एक मैंने ब्राउन और एक मैंने ग्रीन से। और आप ऐसे बच्चों को पूछ सकते हैं, अच्छा चलो बताओ आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो उसी फेवरेट कलर के थ्रू आप वो ड्रॉ करें। तो इससे क्या होगा कि बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा। तो मैंने इस तरीके से कलर चूज किए। कलर आप बच्चों के अकॉर्डिंग चूज करिए ताकि वो और ज्यादा इंटरेस्टेड वे में पढ़ सके। तो मैंने यहाँ पर आप देखिए 2 मैंने ड्रॉ किए हैं, तो इक्वल टू 2। इसी तरीके से मैंने 2 टाइम्स मैंने 2 लॉलीपॉप्स बनाए हैं। तो 2 + 2 = 4। फिर आप अपने बच्चों को बोलिए कि आप काउंट करेंगे, तो बच्चा काउंट करना शुरू कर देगा 1 2 3 4 5 6। तो फिर बच्चा बोलेगा आपका 6। तो आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि हमने 1 2 3 हमने 3 टाइम्स ये लॉलीपॉप लिए थे, तो ये कितना हो गया 6। इसी तरीके से हम अपने बच्चों को काउंट करना बार बार इस तरीके से हम काउंट करके और उसे बोलेंगे कि इस तरीके से आप मुझे बताओ। इससे क्या होगा कि बच्चा को काउंटिंग का भी टेस्ट हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि बच्चा मेरा जो है काउंटिंग अच्छा से कर पाता है या नहीं। अगर वो काउंटिंग अच्छे से कर पाता है तभी वो टेबल को अच्छे से लर्न कर पाएगा। तो इस तरीके से आप बार बार करेंगे तो आप बच्चा को बोल सकते हैं कि हम बार बार 2 लॉलीपॉप्स ऐड कर रहे हैं, 2 लॉलीपॉप्स ऐड कर रहे हैं। तो देखो इस तरीके से टेबल बनता जा रहा है ना। तो आप इसे कह सकते हैं कि बार बार हम 2 लॉलीपॉप्स आपको देते जा रहे हैं और बार बार ये नंबर इंक्रीज करता जा रहा है। तो आपका जो बच्चा है बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाएगा इसको जानने के लिए। तो अब हम इस तरीके से देख सकते हैं कि हम लिख देंगे कि 1 to 20 तक
आप टेबल लिखकर बताएं। 1 to 20 तक आप टेबल लिखकर बताएंगे तो बच्चा लिख देगा। फिर आप बोलेंगे आप अपने फेवरेट कलर से चलो कलर करते हैं, फिर कर देंगे। उसके बाद बोलेंगे जो जो कलरफुल है उसे हम फ्रेंडशिप कर लेते हैं। चलो हमारी फ्रेंडशिप किस 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 के साथ होगी? 2 के साथ, 4 के साथ, 6 के साथ, 8 के साथ, 10 के साथ, 12 के साथ, 14, 16, 18, 20 के साथ। तो ये हमारे अच्छे फ्रेंड हो गए। तो जल्दी से फटाफट बच्चों अपना नाम बता दो कि आपके कौन कौन से फ्रेंड हैं। तो बताना शुरू करेंगे कि हमारा फ्रेंड 2 है, हमारा फ्रेंड 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 16 है, 18, 20। तो इस तरीके से आपका बच्चा कभी भी बोर नहीं होगा अगर इस तरीके से आप पढ़ाते हैं तो। फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं 2 + 2 = 4, 2 + 2 6, 2 + 2 + 2 = 8, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10। तो आप बच्चा को बोलोगे कि हम जो टेबल है ना वो हमेशा ऐड करके लाते हैं। तो बच्चे लोग को जब इंट्रोडक्शन करवाया जाता है टेबल का तो हम उसे रिपीटेड एडिशन के थ्रू सिखाते हैं। रिपीटेड एडिशन के थ्रू ही जब बच्चे को हम टेबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हमें रिपीटेड एडिशन बताना पड़ेगा। तो आप बच्चों को बोल सकते हैं देखो हम फिर से रिपीट कर दिए, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। इस तरीके से बार बार हम रिपीट करके ऐड करते जा रहे हैं तो हमारा टेबल कंप्लीट हो रहा है। ऐसे ही हम देखेंगे कि यहाँ पर मैंने 2 बॉल्स बना दिए हैं, 2 बॉल्स 2 बॉल्स, तो टोटल कितने हुए 4 बॉल्स। तो आप ऐसे लिखेंगे 2 + 2 = 4 और इसको हम लोग मैथ्स में लिखते हैं 2 × 2 = 4, 2 और इसे हम पढ़ते कैसे हैं 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4। अब ऐसे ही हम करके ऐसे 6 बॉल्स बनाएंगे और 2 + 2 + 2। तो इस तरीके से हम एक बार ऐड करके भी उनके सामने करेंगे और एक बार मल्टीप्लाई करके भी करेंगे। तो बच्चे को जो कॉन्सेप्ट है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस तरीके से और बच्चा समझ में आने लगेगा उसका बेस कि हम लोग ऐड करते हैं तभी हमारा ये टेबल जो है वो आता है। तो वैसे ही हम लोग 4 × 2 2 बॉल्स लेंगे और फिर रिपीटेड एडिशन करेंगे और फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 4s are 8। इस तरीके से हम अपने बच्चों को 5 5 करके लर्न करवा सकते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक टेबल का इंट्रोडक्शन हुआ कि आप बच्चे को रिपीटेड एडिशन के थ्रू टेबल को इंट्रोड्यूस करवाएं और वो बहुत ही इंटरेस्टेड वे में इसे लर्न करेगा।